हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी नॉलेज एकेडमी। आई एम मनीषा सोनी। आज इस क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है सेल ऑर्गेनेल्स। आज हम ये जानेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं और इनके फंक्शन क्या होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये स्ट्रक्चर्स मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, जो इन्हें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करता है और ये साइटोप्लाज्म में अपना फंक्शन अच्छे से प्ले करते हैं। हर एक सेल ऑर्गेनेले का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो ये सेल के लिए परफॉर्म करते हैं। जैसे किसी ऑर्गेनेले का काम होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना, किसी का काम होता है प्रोटीन बनाना, तो किसी का काम होता है सेल से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। तो हर सेल ऑर्गेनेले का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो ये परफॉर्म करती है। अगर हम बोलते हैं कि एक सेल लिविंग है और वो अपने सभी फंक्शंस को अच्छे से प्ले कर रही है, तो ऐसा सिर्फ इसीलिए है कि सेल में ये सभी ऑर्गेनेले अपना काम अच्छे से कर रही हैं। सेल ऑर्गेनेल्स आपस में मिलकर एक बेसिक यूनिट तैयार करती है जिसे हम सेल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के एग्जाम्पल्स की। तो न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं जो सेल में प्रेजेंट होती हैं और बहुत सारे फंक्शन प्ले करती है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें इन्हीं सभी ऑर्गेनेल्स को कवर करना है। तो पहले हम न्यूक्लियस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके इसे देख सकते हैं। आज इस क्लास में हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और सेल में इसका क्या रोल होता है, ये क्या फंक्शन प्ले करता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये एक एनिमल सेल का डायग्राम है और इस डायग्राम में हमें बहुत सारी ऑर्गेनेल्स दिखाई दे रही हैं जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होती हैं। जैसे जो हमें ये सेंटर में दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द न्यूक्लियस। जो हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और न्यूक्लियस के साथ जो हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए, ये गोल्जी अपरेटस है। और जो ये ऑर्गेनेल्स हैं ये सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। जो ये हमें ग्रीन कलर का सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द साइटोप्लाज्म। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कैपिटल ई और कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये एक लार्ज नेटवर्क होता है ट्यूब्स का और शीट्स का। जब हम इसे देखते हैं तो हमें इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, शीट्स दिखाई देती है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स दिखाई देंगी, राउंड या ओब्लोंग शेप के बैग्स दिखाई देंगे जिन्हें हम वेसिकल्स बोलते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमेशा सेल में नेटवर्क सिस्टम बनाता है, एक लार्ज नेटवर्क सिस्टम बनाता है, क्योंकि ये बहुत सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे लॉन्ग ट्यूब्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, शीट की फॉर्म में, वेसिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। लेकिन हर सेल में ये एक लार्ज नेटवर्क सिस्टम बनाता है। जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं तो सेल में ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, उसके साथ कंटिन्यू होता है एक तरफ से, और वहीं दूसरी तरफ से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। तो सेल के साइटोप्लाज्म को ये एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक तरफ से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू होता है और दूसरी तरफ से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। तो साइटोप्लाज्म को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स का होता है, हमें दो फॉर्म में देखने को मिलता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे टाइप का होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके सरफेस पे हमें राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेली होती है। इसी वजह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें रफ दिखाई देता है, तो इसका नाम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं पे जो दूसरी तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके सरफेस पे राइबोसोम नहीं होता, एब्सेंट होता है, तो ये हमें स्मूथ दिखाई देता है। इसी वजह से इसे हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब हम डायग्राम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं। ये देखिए सेल का न्यूक्लियस है, वो जो हमें ये साइड्स में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ये देखिए जो हमें ये डॉट्स दिखाई दे रही हैं, ये राइबोसोम्स होते हैं। और जब ये राइबोसोम्स इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे होते हैं तो हम इसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते उसे हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की, कि एक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या फंक्शन प्ले करता है, इसका रोल क्या होता है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है और सिक्रेट करता है। हमें पता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और जो राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करना और उसको सिक्रेशन करना। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड सिंथेसिस करता है, फैट मॉलिक्यूल्स बनाता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करता है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब होता है कि जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे बनाने में हेल्प करता है। जो भी प्रोटीन और लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए हैं उनमें से कुछ प्रोटीन और लिपिड सेल मेम्ब्रेन को बनाने में काम आते हैं, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करता है। इसी तरह से कुछ प्रोटीन और कुछ लिपिड्स एंजाइम की तरह काम करते हैं और कुछ हार्मोन्स की तरह भी काम करते हैं। इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो ये है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। कौन से मटेरियल को? जब ये प्रोटीन बना रहा है, लिपिड्स बना रहा है, तो उनको ये ट्रांसपोर्ट करता है और उनका ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये चैनल्स बनाता है। सो स्टूडेंट्स, ये इन मटेरियल्स को एक तो साइटोप्लाज्म के ही वेरियस पार्ट्स में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करता है, उनका ट्रांसपोर्ट करता है, और इन मटेरियल्स को साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में भी इनका ट्रांसपोर्ट करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करता है और चैनल्स बनाता है। इसका नेक्स्ट फंक्शन है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह भी काम करेगा और सेल की बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए ये सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि सेल की बायोकेमिकल एक्टिविटी हो सके। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी लीवर सेल के जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो बहुत से पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं। ये वर्टिब्रेट्स में ही होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्टिब्रेट्स एनिमल्स कौन से होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।